बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार। जय सेवत नर होत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्व आरंभ में ध्यावत है सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सन्मुख परमहंस विभूतियों की ओर लगाते हुए एवं हजूर श्री सतगुरुदाता दयाल जी को हृदय मंदिर में बिठाते हुए मीठी और ऊंची स्वर में मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु। लोकी मदीने मक्के नू जांदे, मेरे घर विच 900 मक्के। लोकी सजदा काबे नू कर दे हो, ते मेरे काबे सामने दिस दे। मेरे काबे सामने दिस दे, मेरे सतगुरु सामने दिस दे। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, हमारे ये सौभाग्य है कि हमें चरण शरण में बैठने का कृपा हुई और आपने सबको विदित है कि जब से हमारे प्रभु आए हैं श्री प्रयाग धाम में, 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं किया। आते ही और अब तक इतने कष्ट सह के भी हम गुरुओं को कितना निहाल किया है, ये ज़बान में ताकत नहीं कि कुछ कह सके। आते ही श्री गुरुमाई ने पहले एक जैसे माँ बाप हाल पूछते हैं, पहले हाल पूछा सब ठीक हो। जब हमने सब ने कहा ठीक है, प्रभु कहते हैं अगर आप सब ठीक हो हम भी सब ठीक हैं। तो गुरुमुखो, इसके बाद नया साल आया, वो भी हमने चरणों में मनाया और खूब खुशियाँ ली। फिर माघी का त्योहार आया, श्री स्नान हुआ और उसमें भी हमें क्या लाभ हुआ वो छोटे से दृष्टांत से मालूम हो जाएगा कि एक बार शिवजी पार्वती विराजमान थे, तो वो बहुत मेला लगा हुआ था, कुंभ का मेला लगा हुआ था। बहुत ही लोग स्नान कर रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, प्रभु ये जितने लोग स्नान कर रहे हैं ये सबके पाप धुल जाते हैं, सबको फल मिल जाता है? तो शिवजी भगवान जी ने कहा, पार्वती खुद ही चल के देख लेते हैं, हम वर्णन क्या करें। तो पार्वती माता जी और शिवजी बूढ़े का वेश बनाकर कुंभ मेले में आ गए। एक बड़ा खड्डा था, वहाँ शिवजी विराजमान हो गए, माता पार्वती बाहर खड़ी हो गई। जो जो भगत स्नान करके आए, माता पार्वती कहते हैं भगत जी हमने भी स्नान करना है, हमारे भगत जी को बाहर निकाल दो, हम भी स्नान कर रहे हैं। तो भगत क्या कहते हैं, वो कहता है बाबा जी हाथ पकड़ाओ, बाबा जी हाथ पकड़ाओ।
कहते हाथ वो पकड़े जिसने कोई गुनाह ना किया हो। सुबह से शाम हो गई, कोई ऐसा नहीं मिला कि उनको बाहर निकाले। भोले शंकर पार्वती जी को देखकर हंस रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने कितने लोग हैं जिनको फल मिलेगा। जब काफी देर हो गई, शाम को एक भगत आया। वो नाम जप रहा था, तो आते ही माता पार्वती ने कहा कि मेरे भगत जी गिर गए हैं, इनको बाहर निकाल दो, हम भी जरा स्नान कर रहे हैं। तो भगत कहता बाबा जी आओ मेरा हाथ पकड़ो। कहते हाथ वो पकड़े जिसने कोई पाप ना किया हो। सोचने लग गया वो कि मैं अभी अभी स्नान करके आया हूं और मैंने तो कोई पाप किया ही नहीं। तो कहता है बाबा जी मैं अभी स्नान करके आया हूं, अभी मैंने कोई पाप नहीं किया, आप मेरा हाथ पकड़ो, बाहर आ जाओ। कहने का भाव ये है, एक स्नान करके आके उसने सारे पाप धुला लिए और जब यहां पर श्री स्नान हुआ 68 तीर्थ उनके चरणों में, हमारे कितने पाप धुल गए होंगे, अनगिनत, कोई हिसाब ही नहीं है। तो इसी तरह हमारे श्री सतगुरुदाता दयाल जी अवतारित होकर धीरे 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 हमारे सारे कर्म ठीक कर रहे हैं। जैसे बच्चा स्कूल में दाखिल होता है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड धीरे धीरे चलता है, इसी तरह हमें भी धीरे धीरे लगा के अपने चरणों में और भक्ति की राह लटाते हैं। जैसे लव कुश बैठे हुए थे, वाल्मीकि जी उनके पास बैठे थे, उनके आंखों से आंखें मिलाकर ही उनको शक्ति दे दी लव कुश को। उनके शरीर से इतनी किरणें निकल रही थी, वो भक्ति ही उनके शरीर में पहुंच गई और एक वाक हुआ, उससे भी उनको किरणें मिली भक्ति की, जो हम सबको ये भक्ति की किरणें मिलती हैं। इस वक्त हम अपने प्रभु जी के श्री चरण कमलों में बैठे हैं और भक्ति की किरणें हमारे पास आ रही हैं, जो हम भक्ति से इस वक्त माला माल हो रहे हैं। तो गुरुमुखो हम पर कितनी कृपा की है, हम एहसान कभी नहीं भूल सकते। और यही कहते हैं प्रभु जी आपकी सेहत मुबारक बिल्कुल ठीक रहे और हम दर्शन करने वालों की आपके साथ दुआएं रहें, सफ़र अच्छा हो और खुश रह के जैसे खुशी खुशी जा रहे हैं ऐसे फिर आके हमें दर्शनों से माला मार करें। बोलिए जय का।